Hello students, as you know that we have done our coordinating conjunctions in first part, so this is the video for your subordinating conjunctions. So let's start. What are subordinating conjunctions? Subordinating conjunctions क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है? Subordinating conjunctions are the conjunctions that connect two groups of words or clauses. Means जो क्लोजेज या वर्ड्स के टू ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं. दीज कंजक्शंस आंसर द क्वेश्चंस व्हेन और व्हाई अबाउट द मेन क्लोज. मीन्स इसमें जो है आपको हमेशा व्हेन और व्हाई का आंसर मिलता है. बिकॉज इफ व्हेन आर सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंजक्शंस. बिकॉज द डे वॉज सनी वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. क्योंकि जो दिन था वो बहुत सनी था इसलिए हमने पिकनिक पर जाना डिसाइड किया. इसमें हमें आंसर मिल रहा है कि वाई हमने पिकनिक पे जाना क्यों डिसाइड किया. बिकॉज द डे वॉज सनी. इफ़ यू हेल्प मी आई विल गिव यू मनी. कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा. हेयर ऑल्सो वी कैन गेट द आंसर ऑफ व्हेन. कि मैं तुम्हें पैसे कब दूंगा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे. So let's read about some of the subordinating conjunctions in brief. First is because. Because का आपको पता है क्या मीनिंग होता है? क्योंकि. It answers the question why about the main clause. ये हमेशा हमें why का आंसर देता है. It may be more clear with the help of examples. So let's take example. I wanted to tell you the truth because I had no motive of hiding anything from you. कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था. क्यों? इस अब हमें क्यों का आंसर मिल रहा है, वाई का आंसर मिल रहा है. बिकॉज क्योंकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं तुमसे कुछ भी छिपाऊं. सो हेयर वी यूज बिकॉज टू कनेक्ट दीज क्लोजेज. नेक्स्ट इज आई वर्कड हार्ड बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू फेल. कि मैंने वर्क हार्ड किया क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था. नेक्स्ट इज इफ़. इफ़ इज़ यूज टू शो कंडीशंस. जब हम कभी किसी कंडीशन की बात करते हैं देन वी यूज़ इफ़. इफ़ का मतलब होता है अगर, कि अगर ऐसा होता. जब कोई कंडीशन आ जाती है वहाँ पर हम इफ़ यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल. लेट मी नो इफ़ यू गो टू द स्कूल. कि मुझे बताओ अगर तुम स्कूल गए थे. मतलब एक कंडीशन है कि अगर तुम स्कूल गए थे तो मुझे बताओ. सेकेंड इज इफ़ यू फाइंड आउट प्लीज़ लेट मी नो. कि अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो मुझे बता देना. यहाँ पे भी एक कंडीशन हो गई कि अगर वो तुम्हें मिल जाता है. सो इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज इफ़. नेक्स्ट इज एज सून एज. इट इंडिकेट्स द टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन. ये हमें टाइम के बारे में बताता है और हमें किस चीज़ का आंसर देता है, व्हेन का. ठीक है. एज सून एज मीन्स जितनी जल्दी पॉसिबल हो. सी द एग्जाम्पल. शी आंसर्ड द फोन एज सून एज इट रैंग. कि जैसे ही फ़ोन रैंग हुआ, जैसे ही फ़ोन बजा वैसे ही उसने फ़ोन का आंसर दे दिया. कि जैसे ही वो हुआ ना एकदम जल्दी से उसने फ़ोन का आंसर दे दिया. मीन्स फ़ोन को पिकअप कर लिया. नेक्स्ट वन इज एज सून एज आई सो हर आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग. कि जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता लग गया कि कुछ ना कुछ गलत है. तो इसमें भी क्या आ गया कि जैसे ही, एकदम से. एज सून एज आई सो हर, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता लग गया कि कुछ गलत है. सो स्टूडेंट्स, दीज वर योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन. Read the examples very carefully and try to understand them. And now we are going to start our correlative conjunctions. So let's begin. First of all, what are correlative conjunctions? Correlative are just like subordinating conjunctions, but there's a difference that coordinating conjunctions are always used in pairs, such as either or, neither nor, not only but also, both and, etc. So let's take some examples of correlative conjunctions. He is not only rich but also humble. कि वो सिर्फ रिच नहीं है, humble भी है. इसमें हम
नॉट ओनली बट ऑल्सो में कंपैरिजन कर रहे हैं। इन सब कंजक्शंस को हम अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। Neither he nor his brother was at fault, कि ना तो वो ना ही उसका ब्रदर फॉल्टी हैं। Either you or your friend will come tomorrow, कि tomorrow या तो तुम या तुम्हारा फ्रेंड आएगा। So let's read about these conjunctions in brief. First of all is both and. We use this conjunction when two options are available. जब हमारे पास टू ऑप्शन अवेलेबल हो और टू ऑप्शंस पॉसिबल भी हों। ठीक है, जब टू ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है देन वी यूज बोथ एंड। बोथ कॉफी एंड टी आर गुड फॉर यू, कि तुम्हारे लिए दोनों कॉफी भी और टी भी अच्छी हैं। बोथ द ऑफिस एंड द लाइब्रेरी आर ओपन, यहाँ पे भी टू ऑप्शन आर दोनों पॉसिबल हैं कि ऑफिस और लाइब्रेरी दोनों खुले हैं। सो जब हमारे पास दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हो, हम दो के बारे में बात कर रहे हो, देन वी यूज बोथ एंड। सो नेक्स्ट वन इज और। इन एदर और ऑल्सो वी हैव टू ऑप्शंस बट द डिफरेंस इज दैट वी हैव अ चॉइस इन केस ऑफ एदर और। एदर और के केस में हमारे पास चॉइस होती है, वी हैव टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। See the example, I can either bake the cookies or buy a cake, कि या तो मैं कुकीज को बेक करूंगा या केक परचेज करूंगा। उसमें क्या, उसमें दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, या तो वो केक को बाय करेगा या कुकीज को बेक करेगा। नेक्स्ट वन इज आई कैन हैव either कॉफी और टी, कि मैं चाय या कॉफी कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों में से किसी एक को, either or we have to choose the one option. So the next one is neither nor. We use neither nor to make two negative statements. ठीक है, जब हमें दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनानी हो मीन्स none from the two, हम टू अल्टरनेटिव की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें दोनों में से किसी को भी चूज ना करना हो। Here we use neither and nor. See, neither George nor his brother is very tall, कि ना तो जॉर्ज और ना ही उसका ब्रदर बहुत लंबा है, मीन्स दोनों में से कोई भी टॉल नहीं है। मार्क इज नेदर अ सिंगर नॉर एन एक्टर, मार्क ना तो सिंगर है और ना ही एक्टर है। यहाँ हम दोनों जो स्टेटमेंट है उनको एज ए नेगेटिव यूज कर रहे हैं, मीन्स दोनों में से वो कुछ भी नहीं है। नाउ हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर कोरिलेटिव कंजक्शंस। रीड दीज एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड these correlative and subordinating conjunctions very well, and if any student has any problem they may ask to me. Thank you students.